दोस्तों नमस्कार, आपका पार्ट 2 में स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो sec a और cos a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको tan a का मान दिया गया है और हमको sec a और cos a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए? इसके लिए हमको आना चाहिए tan कहाँ पर लिखा है? ए रहा tan। ये चार्ट आपको आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ समझा दिया है। tan थीटा बराबर L बटा ए यानी लंब बटा आधार। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ये बना दिया दोस्तों मैंने, एक समकोण त्रिभुज बन गया। दोस्तों सबसे पहले हमको क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज, जो कि मैंने बना दिया है। अब हम इसमें सभी के मान रखेंगे A, B, C। यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर है A, कोण A है ये, ठीक है। और हमको क्या दिया है? tan A बराबर 4/3 यानी लंब। tan की जगह पर हम L बटा A लिखेंगे, लंब बटा आधार। क्या लिखेंगे? लंब बटा आधार। tan A बराबर 4/3 यानी लंब बटा आधार। दोस्तों ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। 4 हमारा लंब है। क्या है हमारा? 4 लंब। ये यहाँ पर है 4 और आधार कितना है? 3। हमको क्या ज्ञात करना है? हमको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं और फिर sec a और cos a का मान लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों हमने सब कुछ लिख दिया है। चलिए इनके मान रख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर मैं k लिख देता हूँ, k का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारा? 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर बराबर 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौके 16 प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिका 9 आएगा। k का स्क्वायर बराबर 16 और 9 25 होते हैं, 25। और k बराबर क्या होगा? k बराबर √25। दोस्तों हम लोग अगर 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 × 5 आएगा। 25 का एलसीएम 5 से कटेगा 5 आएगा, 5 से कटेगा 1 आएगा। हम लिखेंगे k बराबर √5 × 5। k बराबर 5 हमारा बाहर निकल आया। क्या निकला बाहर? 5। तो हमारा कर्ण क्या होगा? कितना होगा हमारा कर्ण? हमारा कर्ण होगा 5। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं मैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों ये 99% हमारे पेपर में आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। sec a बराबर sec का दोस्तों क्या होता है सूत्र? sec का सूत्र मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया हमारा sec? साइन cos tan cosec sec। ये रहा sec। sec को हम पहले हमारे पास क्या है? k/a। sec में लिखेंगे हम k/a। sec बराबर k/a। k का मतलब कर्ण बटा a का मतलब आधार। k/a यानी कर्ण बटा आधार। हम लिखेंगे sec a बराबर कर्ण कितना निकला हमारा? 5 और आधार कितना निकला? आधार हमको दिया गया था 3। हमारा sec का मान निकल चुका है। अब हमको किसका मान निकालना है? अब हमको निकालना है cos का मान। ये रहा हमारा कौन? साइन कॉस।
कॉस का मान ए बटा के आधार बटा कर्ण। हम लिखेंगे कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर आधार कितना है हमारा, आधार हमको 3 दिया गया है और कर्ण हमने अभी अभी 5 निकाल लिया है। दोस्तों हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। और आप लोगों ने अगर इन सूत्रों को समझ में नहीं आया आपको ये सूत्र, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, मैंने आपको सब कुछ समझाया है, बाकायदा सब कुछ समझाया है। आपको मैंने सर्व समकाएं भी समझाई हैं, इन सूत्रों को निकालना भी समझाया है। ये लिखे हैं सूत्र, मैंने आपको हर चीज़ समझा दी है दोस्तों। बस अब आप लोगों की कमी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइन से सभी वीडियो को देख डालो। और दोस्तों आप लोगों को मैंने ये सारणी भी सिखाई है, किस प्रकार से आप बना सकते हैं, किस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। मैंने आपको दोस्तों बहुत कुछ सिखा दिया है। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे अगर आप मेरी हर वीडियो को देखते हैं तो। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों साइन ए का और कॉस ए का हमको मान ज्ञात करना है। हमको क्या दिया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। हमको दिया है समकोण त्रिभुज ABC, हमारा B समकोण है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है, B समकोण है। और तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, A से B तक की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा B से C तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, B से C तक की दूरी 3 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालनी है, सबसे पहले हम A से C तक की दूरी निकालेंगे। सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कर्ण। हम सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चलिए दोस्तों हम लिख देते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण को मैं के लिख देता हूँ, के का वर्ग बराबर आधार यानी ए का वर्ग प्लस लंब यानी एल का वर्ग। सबके मान रख देते हैं, के वर्ग बराबर के की घात 2 बराबर आधार 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2, 3 की घात 2 यानी 9, 3 गुणे 3 करेंगे 9 आएगा, और 4 गुणे 4 करेंगे 4 चौके 16। इन दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 9 25। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल और बहुत ही शानदार। के बराबर दोस्तों हमारा 5 निकल कर आएगा। अभी मैंने पिछली बार निकाला था ना, ये रहा, यहाँ पर एलसीएम किया था, ये है एलसीएम। के बराबर हमारा 5 आया था। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल है। आपके दोस्तों 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर ये दोनों सवाल बिद गए तो आपकी 4 नंबर कोई नहीं छीन सकता। कि हमारा कर्ण कितना निकला, हमारा कर्ण निकल कर आया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हमको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। यहीं पर निकाल देते हैं। साइन ए बराबर हम सबसे पहले उसी सारणी को देखेंगे। साइन ए बराबर हमारे सूत्र हैं, साइन ए बराबर एल बटा के लंब बटा कर्ण। क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। मान रख देते हैं। लंब कितना है हमारा, लंब है हमारे पास 4 और कर्ण है 5। ये है हमारा साइन ए का मान। चलिए कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर, कॉस ए का मान है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए इसके मान रख देते हैं, आधार बटा कर्ण। चलिए इसको आगे लिख देते हैं। आधार कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 5, 3 बटा 5। एक आंसर दोस्तों हमारा ये आ गया, एक ये है, दोनों आंसर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अब अगले सवाल को लगाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4,
तब cos A और tan A का परिकलन कीजिए। इसका मतलब है tan A cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें परिकलन लिखा है, परिकलन और मान ज्ञात करने का एक ही मतलब होता है। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम सूत्र से देखते हैं। क्या देखते हैं, sin A बराबर 3/4 लिख देते हैं। sin A बराबर 3/4। अब हम क्या देखेंगे, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या है, लंब बटे कर्ण। हम यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, सॉरी ऐसा लिखना है, बराबर कर देंगे। लंब हमारा कितना है, 3 है। लंब की जगह हम 3 लिख देते हैं 3, और कर्ण की जगह 4 लिख देते हैं 4। चलिए अब इसको हल करते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको आधार निकालना है, यानी A निकालना है, आधार निकालना है हमको। चलिए इसको हल करते हैं। किस चीज़ से करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों पाइथागोरस क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं जल्दी से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी मान रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा होने वाला है। कर्ण हमारा कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है पता नहीं है। 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 9 बराबर 1/2। ये दोस्तों 3 है, 3 का इस साइड मैंने पक्षांतर कर दिया। 3 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, अभी प्लस में है, इस साइड माइनस में हो गया। इस साइड बराबर का चिन्ह है, फिर यहाँ पर खाली A भर बचा। चलिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, आप लोग कमेंट करो जल्दी जल्दी। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 बराबर 1/2। और अगर लिखा जाए A के बराबर कितना होगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, √7। आधार हमारा कितना है, √7 आधार। अब हमको क्या निकालना है दोस्तों, अब आप लोग चुटकियों में निकाल लोगे। चुटकियों में क्या निकालना है, cos A। सबसे पहले हम लिखेंगे cos A, यहीं पर निकाल देता हूं मैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों। मैथ बहुत ही सरल होती है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। हमको क्या निकालना है, cos A बराबर A बटा K। A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। cos A बराबर A की जगह पर हम मान लिखेंगे, आधार हमारा कितना निकला, √7, और K हमारा कितना दिया गया था, 4। अब दोस्तों इसके अलावा हमको और क्या निकालना है, हमको निकालना है tan A। एक आंसर हमारा आ चुका है, अब हमको निकालना है tan A बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा आधार। लिखेंगे हम लंब बटा आधार बराबर करके आगे आंसर लिख देता हूँ। लंब कितना है हमारा, 3, और आधार कितना निकला, √7। एक आंसर दोस्तों हमारा A आ चुका है। चलिए अब अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला सवाल है 15 cot A बराबर 8। तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दोस्तों आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। आप लोगों को कठिन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 15 cot A बराबर 8 लिखा हुआ है। फिर से लिख देता हूँ मैं इसी प्रकार से, 15 cot A बराबर 8। दोस्तों अगर हम 15 का पक्षांतर इस साइड कर दें तो क्या होगा, अभी 15 किस में है, गुणा में है। अगर इस साइड करेंगे तो भाग में हो जाएगा। cot A बराबर 8, 15 भाग में हो जाएगा, ये हो गया भाग। अब दोस्तों आपको ये सरल आसान लगने लगेगा। सवाल कितना आसान बन चुका है, बस इतना सा काम करने से
अब हम कॉट ए का मतलब देखेंगे। कॉट ए बराबर क्या सूत्र होता है? कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। क्या? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। हमारा लंब कितना है? 15। आधार कितना है? 8। तो चलो जल्दी जल्दी लिख देते हैं। हमारा आधार कितना है? 8 और लंब है 15। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है? हमको सबसे पहले कर्ण निकालना है, कर्ण। उसके बाद निकालेंगे साइन ए और सेक ए। चलिए दोस्तों कर्ण को निकालते हैं। कर्ण को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज समकोण, समकोण ABC, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलती है पाइथागोरस प्रमेय? मैं आपको हर बार बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर के का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब यानी एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए का स्क्वायर। चलिए जल्दी जल्दी इनके मान रख देते हैं और जो हमको निकालना है वो उस चीज़ को निकाल लेते हैं। हमारा लंब कितना है? लंब है हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8, 8 का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर लिखा है। के स्क्वायर बराबर, के स्क्वायर बराबर 15 का अगर हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2, 2, 5। आपको याद होने चाहिए सभी वर्ग। 225। 8 का 8 से गुणा होगा तो आएगा 64। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, आगे वाले पेज में हल करते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 5, 4, 9, 6 और 2 8 और 2 ज्यों का त्यों। के स्क्वायर बराबर, के बराबर क्या होगा? √2, 8, 9। दोस्तों अगर हम इस चीज़ को रूट से बाहर निकालेंगे 289 को तो क्या निकलेगा? इसका अगर हम एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? 289 का एलसीएम 17 से कटेगा, यहाँ पर 17 आएगा, 17 से फिर से देंगे भाग 1 आएगा। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं के बराबर √17 × 17। के बराबर 17 बाहर निकला। क्या निकला हमारा बाहर? 17। हमारा कर्ण कितना है? 17 है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कर्ण की जगह पर क्या? 17। अब हमको क्या निकालना है? साइन ए और सेक ए। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्ण बराबर कितना है? कर्ण बराबर है 17 और आधार बराबर कितना है? आधार बराबर हमारा है 8 और लंब बराबर, लंब कितना है हमारा? 15। अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए बराबर और क्या निकालना है? सेक ए, SEC, सेक ए बराबर। चलिए इन सभी के मान देख लेते हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्ञान हो जाए कि किस तरह से निकालते हैं। साइन ए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण में नीली पेन से लिखता हूं, लंब बटे कर्ण। और सेक ए बराबर, सेक ए रहा कर्ण बटे आधार। क्या? कर्ण बटे आधार। चलिए आगे इसको लिखते हैं लंब बटे कर्ण। लंब हमारा है 15, काली पेन से लिखता हूं मैं 15 बटा कर्ण कितना है? 17। 15 बटा 17 एक आंसर आया। दूसरा वाला लिख देता हूं कर्ण कितना है? 17 और आधार कितना है? 8। हमारा दोनों आंसर आ चुका है। इस प्रकार से मुझको बनाना चाहिए वीडियो। थोड़ा ऐसा हो जाता, कभी ऐसा हो जाता, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और दोस्तों अब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, LIKE, लाइक कीजिए। लाइक आपने नहीं किया होगा, अब आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, SUBSCRIBE। आपको मैं ऐसी मैथ पढ़ाऊँगा आपके फुल में फुल नंबर आएंगे दोस्तों। पूरे में 100 में 100 नंबर नहीं बल्कि 75 का पेपर आएगा तो 75 में 75 आएंगे नंबर। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मैं आपको अभी और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपको सिद्ध करने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सिद्ध करने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न।